कहते हैं कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हालिया नतीजों ने सीतापुर के उन कोहिनूरों को तराश कर सामने रखा है जिन्होंने अभावों की ज़मीन पर अफसरों का आसमान लिखा है। कोई रेल की पटरियों पर ड्यूटी करते हुए अफसर बना तो किसी ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी तकदीर बदल डाली। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको रूबरू करवाएंगे उन 12 जाबाजों से जिन्होंने साबित कर दिया है कि मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। सबसे पहले बात करते हैं तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर कला की पूर्णिमा सिंह यादव की। महमूदाबाद की पूर्णिमा यादव की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। जब वे अपनी तैयारी के चरम पर थीं तभी एक गंभीर न्यूरो समस्या ने उन्हें घेर लिया। दर्द इतना था कि बैठना मुहाल हो गया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि सिर्फ आराम कीजिए, लेकिन पूर्णिमा के मन में असिस्टेंट कमिश्नर बनने का सपना करवटें ले रहा था। उन्होंने हार नहीं मानी और बिस्तर पर लेटकर महीनों तक पढ़ाई की। इसी बीच वर्ष 2024 में उनके पिता नरेंद्र सिंह यादव का साया उनके सिर से उठ गया। वह फिर भी पिता के निधन से उपजे हालात उन्हें डिगा नहीं पाए। मां नीलम के हौसले और अपनी जिद के दम पर उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जो स्वस्थ लोगों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। अब बात करते हैं कस्बा अटरिया क्षेत्र के अहेवा गांव के रजत कुमार शुक्ला की। रजत कुमार की सफलता उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि नौकरी के साथ तैयारी नहीं की जा सकती। रजत झांसी में रेलवे टीटीई के पद पर तैनात हैं। एक तरफ यात्रियों की भीड़ और जिम्मेदारी, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक सेवा का उनका जुनून। उनके पिता अनिल शुक्ल आज भी लखनऊ की एक फैक्ट्री में चौकीदार हैं। रजत ने ड्यूटी से थके हारे घर लौटने के बाद भी रोज़ 6 घंटे किताबों से दोस्ती की और पहले ही प्रयास में वाणिज्य कर अधिकारी बनकर यह साबित कर दिया कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इसी क्रम में बात करेंगे ब्लॉक सकरन क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बरियारी के सहायक शिक्षक पंकज मिश्र के पुत्र अविनाश मिश्रा की। अविनाश मिश्र ने जेल अधीक्षक बनकर न केवल अपने पिता पंकज मिश्र का मान बढ़ाया बल्कि जिले के युवाओं को अनुशासित करियर के लिए प्रेरित भी किया। उनके पिता पंकज मिश्र मूल रूप से जनपद कानपुर के रहने वाले हैं, तो दूसरी तरफ शहर के नवीन चौक की प्रिया गुप्ता की सफलता उनकी बरसों की खामोश तपस्या का फल है। पिता सुरेंद्र गुप्ता ब्लॉकेलिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर में शिक्षक हैं। प्रिया गुप्ता ने बचपन में ही अपनी आंखों में असिस्टेंट कमिश्नर बनने का जो सपना सजाया था उसे आज अपनी कड़ी मेहनत से हकीकत में उन्होंने बदल दिया है। कस्बा अटरिया क्षेत्र के बहादुरपुर के रहने वाले अधिवक्ता प्रकाश मिश्र की बेटी तेजस्वी मिश्रा की कहानी निरंतर सुधार की कहानी है। वे पहले से ही समाज कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित थीं। चाहती तो आराम की नौकरी कर सकती थी, लेकिन उनके भीतर की प्रशासनिक भूख अभी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरे प्रयास में असिस्टेंट कमिश्नर का पद झटक लिया। उनका संदेश साफ है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और प्रयास तब तक जारी रखें जब तक सर्वश्रेष्ठ न मिल जाए। यूपीपीएससी परीक्षा में सीतापुर के किसान और कामगारों के बेटों ने भी इतिहास रचा है। लवकुश वर्मा और प्रभात मिश्रा, इन दोनों के पिताओं का कार्यक्षेत्र खेत खलिहान है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के अलहना गांव के रहने वाले मिश्री लाल वर्मा के बेटे लवकुश वर्मा असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयनित हुए हैं। लवकुश ने दूसरे प्रयास में सफलता पाई है, तो ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के तुलसीपुर खरीका के प्रभात मिश्रा का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। उनके पिता अशोक मिश्र भी पेशे से किसान हैं, जबकि मां शारदा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। लवकुश और प्रभात ने यह साबित कर दिखाया है कि पसीने से जो अपनी कहानी लिखते हैं उनकी स्याही कभी नहीं सूखती। कस्बा रामकोट जमुनापुर के विकास राजवंशी और लहरपुर तहसील क्षेत्र के रिहार गांव के रहने वाले दुष्यंत शुक्ला ने सादगी और निरंतरता को अपना हथियार बताया है। विकास राजवंशी ने पुराने प्रश्न पत्रों को रटा, समाचार पत्र से तैयारियों में मदद ली, तो दुष्यंत शुक्ला ने
प्रामाणिक तथ्यों पर अपनी पकड़ मजबूत की। दुष्यंत शुक्ला के पिता शिव दुलारे शुक्ला सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य हैं, जबकि विकास राजवंशी के पिता अवधेश कुमार किसान हैं। दुष्यंत शुक्ला और विकास राजवंशी का चयन नायब तहसीलदार के गौरवशाली पद पर हुआ है। अब बात करेंगे मिश्रिक के लाल ओम सिंह की। लाल ओम सिंह का संघर्ष अलग था। उनके पिता संजीव कुमार सिंह बांदा में जिला न्यायाधीश हैं। घर में अनुशासन और कानून का माहौल पहले से सजा हुआ था, लेकिन लाल ओम ने अपनी खुद की पहचान बनाने की ठान ली थी। परीक्षा में 55वीं रैंक लाकर उन्होंने यह साबित किया कि विरासत में मिली सुविधाओं के साथ साथ खुद का कड़ा परिश्रम ही बड़ी सफलता दिखलाता है। इसी क्रम में अटरिया के हीरपुर गांव ने एक साधारण किसान परिवार के बेटे सुधांशु सिंह ने अपनी मेधा और अटूट संकल्प का सफलता का नया अध्याय लिखा है। यूपीपीएससी 2024 के परिणामों में सुधांशु सिंह ने असिस्टेंट कमिश्नर के गौरवशाली पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र गौरवान्वित किया है। सुधांशु सिंह की यह राह आसान नहीं थी। पहले प्रयास में मिली असफलता को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बताया और दूसरे प्रयास में सीधे अधिकारी के पद पर कब्जा किया। उनके पिता अरविंद सिंह खेती किसानी कर घर चलाते हैं और माता उषा सिंह एक कुशल गृहिणी हैं। सुधांशु सिंह का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कड़ी मेहनत और निरंतरता सदैव सुखद परिणाम देती है। उनकी इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि यदि हौसले बुलंद हों तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी प्रशासनिक सेवा के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ये 12 नाम केवल एक सूची नहीं है, बल्कि ये जनपद की उस ऊर्जा का प्रतीक है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने वाली है। किसी ने अपनी बीमारी को हराया तो किसी ने पिता के निधन के दुख को अपनी शक्ति बना लिया। कुछ ने तो चौकीदारी और किसानी की मेहनत को सफलता का अध्याय दिया। इन सभी मेधावियों का सफ़र हमें सिखाता है कि धैर्य, दृढ़ संकल्प और निरंतरता ही सफलता के 3 मुख्य स्तंभ हैं। आई इंडिया भी इन सभी भावी अधिकारियों को ढेरों शुभकामनाएं देता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।